समय हो चला है समाचार पत्रों की सुर्खियां जानने का, तो चलते हैं सुप्रभात न्यूज डेस्क की टीम के पास और सुनते हैं समाचार पत्रों से ताजा तरीन सुर्खियां। धन्यवाद राजेश। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ आज मैं हूं न्यूज डेस्क पर रेडियो सखी माधवी। आज एक समाचार जो सभी समाचार पत्रों का लगभग पहला बड़ा समाचार बना है, अलग अलग शीर्षकों के साथ प्रकाशित हुआ है। आइए देखते हैं अंग्रेजी समाचार पत्र क्या लिखते हैं। तालिब मेड अटेम्प्ट टू टेक कवर टू कैरी फॉरवर्ड एक्टिविटीज डीजीपी। स्टिकी बॉम्ब्स ग्रेव थ्रेट एडिक्वेट सिक्योरिटी फॉर अमरनाथ यात्रा डीजीपी। जबकि दैनिक हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खी है, बड़े आतंकी हमले की ताक में था लश्कर का एरिया कमांडर तालिब के खुलासे पर राजौरी में स्टिकी बॉम्ब समेत हथियारों का जखीरा बरामद। रियासी में पकड़े गए आतंकी लश्कर ए तैयबा के कमांडर तालिब हुसैन के खुलासे पर राजौरी में स्टिकी बॉम्ब समेत एक बड़ा जखीरा बरामद हुआ। अल्पसंख्यकों सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए लश्कर सरगना ने छुपा रखा था असला। पहले हथियारों से भरे बैग छिपाए, फिर आतंकियों से हुए गुत्थम गुत्था। एक अन्य समाचार जो आज श्रोताओं सभी समाचार पत्रों के प्रथम पृष्ठ का दूसरा बड़ा समाचार और एक प्रमुख दैनिक अंग्रेजी समाचार पत्र का पहला बड़ा समाचार बना है। फारूक महबूबा सेज PAGD to contest elections jointly. फारूक महबूबा जुगलबंदी PAGD to contest JNK polls together. जम्मू कश्मीर में गुपकार गठबंधन मिलकर लड़ेगा विधानसभा चुनाव। गुपकार के घटक दल मिलकर लड़ेंगे चुनाव। महबूबा फारूक बोले, कश्मीर के लोग चाहते हैं हम मिलकर चुनाव लड़ें। खोई गरिमा पाने के लिए एकजुटता जरूरी। एक और समाचार जिसे अखबारों ने प्रमुखता से आज प्रकाशित किया है, जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी ने चुनाव से पहले JNK यूनिट को डिसॉल्व किया। पार्टी जल्दी ही नए चेहरों के साथ सामने आएगी। एक प्रमुख दैनिक हिंदी समाचार पत्र की सुर्खी, हिमाचल प्रदेश कुल्लू में भूस्खलन की मिट्टी पर फिसलकर बस 100 मीटर गहरी खाई में गिरी, 13 की मौत हुई। मुख्यमंत्री ने दिए जांच के आदेश। मृतकों के आश्रितों को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। कई पत्रों में प्रमुखता से छपा समाचार, केंद्र सरकार ने प्राइमरी एग्रीकल्चर लोन कमिटीज को पेट्रोल प्रोडक्ट्स बेचने, अस्पताल स्कूल चलाने की छूट। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 100वें इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे पर आयोजित सम्मेलन में ये जानकारी दी। सर्विस टैक्स से जुड़ा समाचार, होटल और रेस्तरां किसी भी हाल में नहीं ले सकते सेवा शुल्क। उपभोक्ता प्राधिकरण ने जारी किए निर्देश, ग्राहक दर्ज करा सकेंगे शिकायत। कई समाचार पत्रों में प्रमुखता से प्रकाशित हुआ ये समाचार, स्टार्टअप योजना को लागू करने में जम्मू कश्मीर शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में जम्मू कश्मीर इकलौता केंद्र शासित प्रदेश है। पंजाब में मूसेवाला हत्याकांड को लेकर कई पत्रों में छपा समाचार, 19 साल के अंकित ने दोनों हाथों से बरसाई थी गोलियां। पुलिस ने अंकित के साथ 2 और लोगों को किया गिरफ्तार। एक हिंदी समाचार पत्र की सुर्खी है, कश्मीर घाटी में वेद पंचमी पर पहली बार गूंजे मंत्र, अमन के लिए प्रार्थना की। कश्मीर के खीर भवानी मंदिर, शादीपुरा संगम और बादामी बाग के शिव मंदिर में दक्षिण भारत के 135 पंडितों ने 2 दिन तक किया अनुष्ठान। डिजिटल इंडिया वीक साल 2022 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयोजित कार्यक्रम में कहा कि डिजिटल इंडिया में कतारें खत्म, 100 से ज्यादा सेवाएं ऑनलाइन। पहले बैंक, गैस, स्कूल,
राशन पर हर जगह लाइनें लगी होती थीं। उन्होंने कहा अब हर मिनट हो रहे 1,30,000 डिजिटल पेमेंट। कई पत्रों में प्रमुखता से छपा ये समाचार। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार ने सभी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज के साथ बैठक की और निर्देश दिए कि ऑनलाइन सेवाओं को 15 जुलाई तक रैपिड असेसमेंट सिस्टम से जोड़ें ताकि लोगों को बेहतर सेवाओं के साथ पारदर्शी सरकारी प्रणाली उपलब्ध हो सके। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी ने बताया कि 207 सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध है। 33 और सेवाओं को जल्द ही ऑनलाइन किया जा रहा है। एक समाचार जिसे पत्रों ने अंदर के पन्नों पर प्रमुखता दी है। बालटाल के शिविरों में जाकर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यात्रा प्रबंध के अनुभव जाने, सुरक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और स्वच्छता प्रबंधों पर श्रद्धालुओं की राय ली। अधिकांश यात्रियों ने कहा इस पर यात्रा पहले से ज्यादा आरामदायक और सुरक्षित है। और अब अन्य समाचारों के साथ रजनी दुबे। धन्यवाद माधवी। भदरवाह में भड़काऊ भाषण देने वाले मौलवी पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। इस मामले में और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कठुआ में इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क वैज्ञानिकों को जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में भी सक्षम बनाएगा। कौशल विकास के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर। युवा होंगे और सशक्त। ये एमओयू कौशल विभाग और यूनिसेफ के बहुआयामी वैश्विक मंच युवा के साथ हस्ताक्षर किए हैं। अवैध पार्किंग से सिकुड़ रही जम्मू शहर की सड़कों के किनारे वाहन खड़े रहने से आम जाम के साथ दुर्घटना का डर भी रहता है। इस सिलसिले में आला अधिकारी बैठकें तो करते हैं, लेकिन उस पर ईमानदारी से अमल नहीं होता। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ऑनलाइन सेवा के नाम पर अब ठगी नहीं होगी। डिपार्टमेंट ने तय किया रेट, जैसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए 50 रुपए और विवाह सर्टिफिकेट के लिए 50 रुपए आदि। ड्राइविंग लाइसेंस के बाद अब गाड़ी की आरसी भी घर द्वार पहुंचेगी। वाहन चालकों के लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने शुरू की ऑनलाइन सुविधा। जमाखोरी पर करें सख्त कार्रवाई। डिप्टी कमिश्नर जम्मू ने ईद उल अजहा त्योहार की तैयारियों की समीक्षा करते हुए ये निर्देश दिए। अब खेल समाचार। बेरेस्टो रूट ने तैयार किया इंग्लैंड की जीत का मंच। भारत से मिले 378 रन के लक्ष्य से सिर्फ 119 रन दूर इंग्लैंड। पूर्व कप्तान जो रूट और जानी बेरेस्टो के बीच चौथे विकेट पर 150 रन की अटूट साझेदारी की मदद से इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ पुनर्निर्धारित 5वें टेस्ट मैच के चौथे दिन 3 विकेट पर 259 रन बना लिए हैं। मेजबान टीम अभी 378 रन के लक्ष्य से 119 रन पीछे है। मंधाना शेफाली के दम पर भारत ने किया वनडे सीरीज पर कब्जा। दूसरे वनडे में श्रीलंका के 10 विकेट से हराया। भारतीय महिला टीम ने 9वीं बार जीता वनडे में 10 विकेट से मैच। मलेशिया मास्टर्स में लय हासिल करने को बेताब सिंधु। स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु और एचएस प्रणय मंगलवार को शुरू हो रहे मलेशिया मास्टर्स सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे। लगातार 25वीं जीत के साथ जोकोविच 13वीं बार क्वार्टर फाइनल में। अल्फिया और गीतिका ने जड़े पंच। एलोरेडा बॉक्सिंग में भारत के 14 में से 10 पदक बेटियों के नाम। कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में आयोजित एलोरेडा बॉक्सिंग कप में 33 सदस्यीय भारतीय दल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 14 पदक अपने नाम किए। अंत में मौसम। समाचार पत्रों के अनुसार आज जम्मू संभाग में आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे। तापमान। कल का अधिकतम तापमान 33.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्यास्त 7:42 पर होगा और कल सूर्योदय 5:31 पर होगा।